दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8, जो कि हिंदी का तीसरा टेस्ट है आर ओ के लिए। तो ये जो है आर ओ के लिए है। आर ओ का टेस्ट है। टेस्ट है हिंदी के लिए। तो चौथा हिंदी का है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आर ओ में आपको पता है 60 क्वेश्चन आते हैं। और 60 क्वेश्चन में अगर आप 55 प्लस सही करते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि विकल्प में दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ये विशेषण पूछ रहा है। पहला जो है तो विशेषण कौन सा पूछ रहा है। तो अनुमान, दूसरा दिया हुआ आकलन, तीसरा अनुभूत, चौथा है अनुक्रमण। तो कौन सा विशेषण पूछा है, कौन सा किसी वस्तु या जीव निर्जीव किसकी विशेषता बताता है, तो वो विशेषण होता है। तो अनुमान लगाना विशेषण नहीं है, आकलन में विशेषण नहीं है, अनुभूति जो है जो ये विशेषण है, अनुक्रम विशेषण नहीं है। तो इसका सी आंसर सही होगा। जो अनुभूत है वो विशेषण शब्द है। इसका जो विशेष होता है अनुभूति होता है। तो जो विशेष से होता है इसका अनुभूति होता है, अनुभूति होता है। और बाकी जो विकल्प दिए हुए जैसे अनुमान का अनुमानित होता है, अनुमान का अनुमानित होता है, अनुमानित, ठीक है। और आकलन का क्या होता है, आकलित होता है, आकलित होता है इसका, आकलित। और जो अनुक्रम का अनुक्रमिक होता है, अनुक्रमिक होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द कौन सा है तो बताइए। तो भलाई, विद्वान, वो व्यक्ति विद्वान है तो विशेषण विद्वान ही होगा। विवाद, ज्ञान, तो इसमें विद्वान जो है विशेषण है तो बी इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विशेष और विशेषण युग में सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है दिन का दैनिक, निर्माण का निर्मित, पतन का पतित, पराजय का परास्त। तो बताइए कौन सा नहीं है, तीसरे के बताइए। तो इसका जो डी है ये सही सुमेलित नहीं है। पराजय का परास्त नहीं होता। जो पराजय का विशेषण पराजित होता है, पराजित, पराजित होता है। तो अन्य सही सुमेलित है, इसका डी आंसर सही होगा। चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि तीन मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपर्युक्त में से तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो ये तीनों जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, प्रत्येक बोधक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है। तो आप गणनावाचक और प्रत्ययवाचक में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गणनावाचक नहीं है, समुदाय की बात हो रही है, तो समुदायवाचक विशेषण है। तो ए इसका सही है। अब समुदायवाचक विशेषण क्या होते हैं, ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो, तीन, चार, चारों, तीनों, दोनों। इससे दो, तीन, चार तो गणनावाचक हो जाएगा। दोनों, तीनों, चारों, सारे लोग, ये सब समुदायवाचक विशेषण है। पांचवा क्वेश्चन जाते हैं। जो पांचवें नंबर क्वेश्चन है, विशेष वह शब्द होता है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, पहला। दूसरा है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो जो बी है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो बी आंसर ठीक है इसका। चलिए छठवां, सुनीता एक अच्छा विद्यार्थी है। सुनीता एक अच्छा विद्यार्थी, सुनीत है, सुनीता नहीं है, सुनीत है। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इसके वाक्य में विशेष क्या है। तो सुनीत
विद्यार्थी, अच्छा एक। तो ऊपर की ऊपर के जो ये विशेषण की जो परिभाषा थी इसके अनुसार बताइए कौन होगा। 6वें का बताइए। तो सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, तो किसकी सुनीत अच्छा क्या है, अच्छा विशेषण है, तो किसकी विशेषता बताता है? सुनीत का बता रहा है कि विद्यार्थी का बता रहा है? तो विद्यार्थी का बता रहा है वो। तो बी इसका सही ऑप्शन होगा। दिए गए वाक्य में जो विद्यार्थी है वही विशेष्य है, और जो अच्छा है वो गुणवाचक विशेषण है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है तो सुनीत इसमें विशेष्य होगा, विद्यार्थी इसमें विशेष्य है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन चलते। 7वां क्वेश्चन है कि मेरा लड़का आलसी है, तो इसमें आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा है 7वें का बताइए, कौन सा विशेषण है ये? तो ये है विधेय विशेषण। तो ए इसका सही आंसर है। तो विधेय विशेषण क्या होता है? तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेष कहते हैं। जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, तो मेरा लड़का आलसी है, तो उसमें जो है, जो आलसी है वो किसके बीच में आ रहा है? विशेषण जो लड़का है ये किसके बीच में आ रहा है? विशेष्य और क्रिया के बीच में आ रहा है। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए इसकी। मेरा लड़का आलसी है में कौन सा किस प्रकार का विशेषण है? तो विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण है ये। तो विधेय विशेषण की परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में क्या है कि आलसी जो है, आलसी क्या है? विशेषण है। तो आलसी क्या है? लड़का के बाद प्रयुक्त हुआ है, अतः विधेय विशेष्य है ये आलसी। तो ये समझ लीजिए इसको, विधेय विशेष्य है। तो पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किस में नहीं हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नया आ गया, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी है। तो किसमें जो है किसमें है जो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए 8वें का। तो जो सी है वह लेखक है, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह जो है सर्वनाम है। तो ठीक है, इसका सी आंसर है। और पहले वाले में परिश्रमी जो है विशेषण है, काला जो है विशेषण है, पुस्तक पुरानी जो है पुरानी विशेषण है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 9वें पे। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में जो तीसरा है शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण। बताइए 9वें का कौन सा है? तो 9वें का जो है ये क्रमवाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण। ये पटाखा बहुत ज़्यादा फोड़ रहे हैं, परेशान कर दिए हैं सब एकदम से। तो क्रमवाचक विशेषण है, तो ए इसका सही आंसर है। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो जाति का जातीय, पुष्टि का पुष्ट, पंथ का पंथी, निपुणता का निपुण। तो विशेष्य और विशेषण तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। जो बी है 10वें का वो सुमेलित नहीं है। तो पुष्टि का जो होता है, पुष्ट नहीं होता, पौष्टिक होता है। पुष्टि का जो विशेषण होता है वो पौष्टिक होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? तो कालिका, नारायणी, कल्याणी, वैदेही। तो बताइए कौन सा नहीं है? नहीं है पूछ। तो जो डी है यह वैदेही
दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। जो वैदेही है वो सीता का पर्यायवाची है, सीता का ये, बाकी सब दुर्गा का है। तो दुर्गा का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? चंडिका, भगवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी, कालिका, नारायणी, कल्याणी। तो ये मुख्य मुख्य हैं, इनको याद कर लीजिए आप। तो चंडिका, भगवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी, कालिका, नारायणी, कल्याणी। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सीता का भी देख लीजिए, जो सीता का आया है। सीता का क्या होता है? जनक किशोरी, जनक तनया, जानकी, जनक सुता, भूमिजा। भूमिजा भी है क्योंकि भूमि में समाहित हो गई थी तो भूमिजा है। समाहित हो गई भूमि की पुत्री कहा जाता है इनको, तो भूमिजा कहते हैं उनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन 12वें पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं ये बताना है, पशु का पर्यायवाची नहीं है। हय, कुंजर, नाहर, विटप। तो कौन सा नहीं है? तो जो विटप है वो पशु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब पशु के पर्यायवाची हैं। जो विटप है वो वृक्ष का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। पेड़ का अन्य पर्यायवाची होता है पेड़, द्रुम, पादप, तरु, रुख। जबकि है घोड़ा का पर्यायवाची है। कुंजर जो है हाथी का है, घोड़ा है, कुंजर हाथी है। याद रखिए, कुंजर पूछता है हाथी है। हाथी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा दे दी है मैंने, हाथी है। और नाहर सिंह को कहते हैं, सिंह। गांव में पहले बाबा लोग कहते थे नाहर, तो हम लोग समझ, जियो नाहर कहते थे तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। तो ये पर्यायवाची वो लोग बोलते थे, नाहर मतलब सिंह होता है। जियो शेर जैसे कहते हैं लोग, तो वो कहते हैं जियो नाहर, तो मतलब सिंह था वो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्कर, सहकार, नाक, तारापथ। तो कौन सा नहीं है 13वें को बताइए। तो जो सहकार है यह आम का पर्यायवाची है, जबकि अन्य जो हैं आकाश के पर्यायवाची हैं। तो आकाश के पर्यायवाची में गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, तारापथ। नाक जो होता है इसी का पर्यायवाची है, नाक आकाश का। तो इंपॉर्टेंट है, नाक पूछ लेगा तो फंस जाएंगे आप। नाक जो है आप क्या कहते हैं, आसमान का पर्यायवाची है या आकाश का पर्यायवाची है। फलक, खगोल। तो गाना है फलक तक चल साथ मेरे, तो ये आकाश तक जाने के लिए कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरहुत है, कमल, पुंडरीक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 14वें का आंसर बताइए। तो जो 14वें का सी है वो ब्राह्मण का पुरहुत नहीं होता है, पुरोहित हो सकता है। तो जो पुरहुत है वो इंद्र का पर्यायवाची है। तो पुरहुत जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए पुरहुत। बाकी तलवार का चंद्रहास होता है, जिह्वा का रसिका होता है, कमल का पुंडरीक होता है। ठीक है, तो और क्या होता है? जीभ का देख लीजिए। तो जीभ का होता है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसीला, जबान। और जो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? तो यह है विप्र, भूदेव, द्विज, महिषूर और सहकर तो नहीं था, सहकर आम का था। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची समझ फिर से एक बार सुन लीजिए, विप्र, भूदेव, द्विज, महिषूर। चलिए अगले क्वेश्चन पे 15 नंबर का पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। तो कौन सा नहीं है? तो जो मुकुंद है ये नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद जो है कृष्ण का पर्यायवाची होता है, कृष्ण का, याद रखिएगा इसको। और बाकी सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो अन्य जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं उसको सुन लीजिए। इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, चंद्र, सोम इत्यादि होते हैं। तो इतना मुख्य हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? तो श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। तो देवी का कौन सा है बताइए, 16वें नंबर का। तो इसका जो देवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताना है। तो इसमें देवी के पर्यायवाची जो है श्री है, तो ए ठीक है। श्री मतलब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, और लक्ष्मीपति जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है, और अंजनेय जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है, और श्यामा जो है कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का। ये हनुमान जी का है, हनुमान जी का, ये विष्णु जी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है। तो लोहू रक्त, असह लोहा, अयस जो है लोहा, शार्दुल सिंह, शोणित मोर। तो कौन सा युग्म गलत है बताइए। तो जो शोणित है डी वाला ये गलत है, शोणित मतलब का मोर नहीं होता। जो शोणित है वो खून का पर्यायवाची है, और लोहू रक्त भी खून का पर्यायवाची है। रुधिर, लौहित ये रक्त के पर्यायवाची हैं, बाकी सब सुमेलित हैं। लोहू रक्त, अयस लोहा, शार्दुल सिंह। तो इसका डी आंसर से ये गलत, सुमेलित था खून। मोर का पर्यायवाची देख लीजिए, पूछता है बार बार। तो मयूर, सिखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय, हेम प्रिय, हेम प्रिय नहीं मेह प्रिय है, मेह प्रिय, केकी, केकी इंपॉर्टेंट है, नीलकंठ, सिखावल, सिखावल भी इम्पोर्टेंट है, सारंग, सारंग भी इम्पोर्टेंट है। तो सारंग हो गया, केकी हो गया, और सिखावल हो गया, इंपॉर्टेंट है ये लो। और सिखी भी होता है मयूर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मयूर, सिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है 18वें का। तो जो 18वें का डी है वो मगरमच्छ, जो मरकट नहीं होता। मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची है, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मीन जो होता है, जैसे जो मछली का पर्यायवाची होता है मीन भी होता है एक। अन्य जो है मछली का पर्यायवाची मत्स्य है, सफरी है, झस है, जल है, जल जीवन है। ठीक है, रात्रि का क्या है, विभावरी है, रजनी है, निशा है, तमिस्त्रा है, तमिस्त्रा पूछता है, याद रखिएगा। और मरकट जो बंदर का पर्यायवाची है, तो इसका डी नहीं सुमेलित था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म पहचान कीजिए। तो दिनांक का मिति गलत पहचानना है, गलत। दिनांक का मिति, रात्रि का दिवाकर, अमृत का अमीय, सरिता का तटिनी। तो कौन सा गलत युग्म है। तो गलत युग्म इसका है बी, रात्रि का दिवाकर नहीं होता। तो बी आंसर ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। इसमें सरिता का जो पर्यायवाची है वो निम्ना है, निम्ना, निम्ना है, तटिनी है, तरंगिणी है, अपगा है, निम्नगा है। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट था सरिता का, नदी का। ठीक है, तो डी आंसर, इसका बी आंसर ठीक था। सही युग्म पहचान करना था, तो इसमें रात्रि का दिवाकर नहीं होता। 20वां पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। तो भंवरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो कौन भंवरे का नहीं है बताइए। भंवरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में भंवरा। तो इसका जो है मधवा जो है ये भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मधुप, मधुकर, अली जो है भंवरे का पर्यायवाची है। तो इसमें ए इसका सही नहीं है। ठीक है, तो भंवरे का पर्यायवाची अली होता है, मधुप होता है। मधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है। तो अल्प का विलोम न्यून है, बहु है, आदि है, शांत है। तो कौन सा है 21 का। तो अल्प का विलोम बहु होता है, तो बी इसका सही आंसर है, बहु है। न्यून का विलोम अति होता है, आदि का विलोम अंत होता है, और शांत का विलोम अनंत होता है। अगला क्वेश्चन 22वां है, अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अथ मतलब पूरा, अधूरा, इति, अजल,
तो कौन सा है? 22वें का जो विलोम है अथ का वो इति है। इति जो है अथ का विलोम है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो अल्प का विलोम शब्द जो होता है वो तो ऊपर, अजल का विलोम सजल होता है और अथ का विलोम इति होता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका सी आंसर ठीक है। 23वें अब चलते हैं। अपर्ण का विलोम शब्द कौन सा है? तो अपर्ण का विलोम शब्द बताइए 23वें का। विराग है, ग्राहा है, ग्रहण है, विग्रह है। तो अपर्ण का होता है ग्रहण, पिछले टेस्ट में भी इसको बताए थे, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको जो चारों हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस क्वेश्चन का, 23वें का। तो ग्रहण का जो होता है वो अपर्ण होता है, याद रखिएगा। विराग का जो होता है अनुराग होता है, तथा विग्रह का होता है विलोम अनुग्रह, अनुग्रह। अग्राह का, ग्राह का जो होता है अग्राह या त्याज्य, त्याज्य, त्याज्य होता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 24वां का है अपकर्ष का विलोम शब्द इन निम्न में से कौन सा है? अपकर्ष का विलोम शब्द क्या है? 24वें का बताइए। अर्थहीन, परिमित, सदोष, उत्कर्ष। तो अपकर्ष का होता है उत्कर्ष, तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे, तो उत्पत्ति का विलोम शब्द कौन सा है? उत्पत्ति का विलोम बताइए। उद्गम है, विनाश है, विकास है, उत्तम है। तो उत्पत्ति का क्या होता है? 25वें का बताइए। तो विनाश होता है। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो मुक्त है, प्रकट है, शांति है, मुख्य है। तो 26वें का भी बी है, प्रकट, इसका बी है, इसका बी था। तो गुप्त का प्रकट होता है। गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? गुण का विलोम कौन सा नहीं है? तो गुण का विलोम अवगुण होता है, ठीक है। दोष भी होता है, ये भी ठीक है। और तो 27वें का फिर से देख लीजिए। इसमें दिया है कि गुण का विलोम क्या है, क्या नहीं है पूछा है। तो जो दोष गुण का विलोम है, एव जो है गुण का विलोम है, गुणहीन जो है गुण का विलोम है। जो अवगुण है वो गुण का विलोम नहीं है। अवगुण जो शब्द है वो गुणवान या गुणाढ्य का विलोम है। गुणवान का विलोम अवगुण होगा, गुणवान का अवगुण होगा या गुणाढ्य का होगा। इसका हो यही होगा, तो ठीक है। इसमें ए सही नहीं है। 28वां क्वेश्चन है करुणा का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो करुणा क्या है? अकरुणा, बी करुणा, निष्ठुर, निष्कलंक। तो कौन सा है 28वें का? तो निष्ठुर होता है करुणा का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? तो 29वां है। तो नाकामयाब का, बदकिस्मत का, कामी का, नाकाबिल का, नाकाबिल का। तो 29वें नंबर का क्वेश्चन बताइए कौन सा सही है इसका? तो ये कामी का जो होता है निष्काम होता है विलोम। निष्काम का जो शब्द का विलोम है कामी होता है, तो सी आंसर सही है। और उदासीन का विलोम शब्द निम्न से कौन सा है? तो प्रसन्न, खुशकिस्मत, अशाक्त, उद्विग्न। तो कौन सा है 30वें का? तो 30वें का अशाक्त होता है। उदासीन का विलोम अशाक्त होगा। आसक्त, आसक्त है, आसक्त होगा। तो सी आंसर ठीक है। उदासीन का विलोम शब्द आसक्त होता है, जबकि उदास का विलोम शब्द प्रसन्न, खुशकिस्मत तथा खुशकिस्मत का विलोम बदकिस्मत होता है, तथा उद्विग्न का विलोम शब्द निरुद्विग्न होता है। तो इस तरह से बहुत ही छोटा छोटा अंतर या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदासीन का अशाक्त होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। 31वें पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है? तो तत्सम का, मुट्ठी का, मुष्ठी, लगुड़ का, लकड़ी, लहसुन का, लहसुन, सप्त का, सात। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए 31वें का? तो जो मुट्ठी का मुष्ठी है ये गलत है। मुष्ठी का जो होता है ये उल्टा हो गया है, जो तद्भव तत्सम में चला गया है।
ये यहाँ पे होगा और ये जो है यहाँ पे होगा, बस यही अंतर है, इसलिए ये गलत है। जो मुट्ठी और तद्भव शब्द है, मुष्टि जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब सुमेलित है। 32वें पे चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम नहीं है पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो शिष्य, सौभाग्य, शाग, शीतल, तो कौन सा तत्सम नहीं है बताना है आपको। तो 32वें को बताइए। तो जो साग है वो तद्भव शब्द है, तो इसका सी आंसर सही होगा, साग तद्भव शब्द है। जो शिष्य होता है ये तत्सम है, इसका सिख तद्भव होता है। सौभाग्य जो है तद्भव, इसका सुहाग होता है, सौभाग्य का सुहाग होता है, इसलिए सौभाग्यवती भव जब बोलते हैं तो वो संस्कृत का शब्द है सौभाग्यवती। सौभाग्यवती मतलब होता है कि सुहागवती भव, मतलब सुहाग आपका जीवित रहे। और जो शीतल होता है, जो शीला होता है उसका, शीला होता है, शीला नहीं होता, शीला होता है। तो सी सही है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो क्षार, मैल, रजनी, सत्य, तो कौन सा तद्भव है बताइए। 33वें का 33वें का जो बी है मैल, ये तद्भव शब्द है। तो जो मैल का होता है तत्सम वो मल होता है, मल होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सत्य का सच होता है, इसका तद्भव सच होता है। रजनी का जो है रैन होती है, मतलब रात। क्षार का जो होता है राख होता है, तद्भव। ठीक है, 34 में चलते हैं। तद्भव तत्सम में कौन सा युग में सुमेलित है बताना है। होठ का होष्ठ, हींग का हींग, हथौड़ा का प्रस्तर, हड्डी का अस्थि, तो कौन सा सुमेलित है बताना है। तो इसका हड्डी का अस्थि यही सुमेलित है। ठीक है, होठ का ओष्ठ होता है, याद रखिएगा, ओष्ठ। हींग का जो है हिंगू होता है, हिंगू। हथौड़े का जो होता है हस्त होता है, हड्डी का अस्थि होता है। ठीक है, 35वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है पूछ रहा है वो, 35वां क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो विनती, वेश, भौं, वंश, तो कौन सा नहीं है 35 का बताइए। तो इसका जो भौं है वो तत्सम शब्द नहीं है। भौं का तत्सम जो होता है वो होता है भ्रू। और विनती जो है वो तत्सम है, इसका होता है विनती होता है। ठीक है, वेश का होता है भेष, और वंश का होता है बांस। ठीक है, 36वें पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तद्भव तत्सम दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पूरा का पूरक, पोती का पौत्री, पौना का पादोन, पूछ का पुच्छक नहीं, पुच्छ, तो कौन सा है इसका बताइए 36वें का। तो सही सुमेलित नहीं है, तो ये डी है, पूछ का पुच्छ सही सुमेलित नहीं है। तो पूछ का जो तद्भव होता है वो पूछ होता है, पूछ, पूछ ये होता है। बाकी से सुमेलित है। पूरा का पूरक होता है, पोती का पौत्री होता है, पौना का पादोन होता है। 37 का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। फुर्ती का स्फूर्ति, तद्भव तत्सम है, तद्भव दिया हुआ है फुर्ती। बकरा, बढ़ई, बारात, तत्सम दिया है स्फूर्ति। वर्कर, वर्धक की, वारात, तो कौन सा सही नहीं है 37वें को बताइए। तो इसका बारात का बारात नहीं होता, ये डी वाला इसका गलत है, तो डी आंसर सही है इसका, डी। तो जो बारात होती है उसको बर यात्रा होती है, बर यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। वर यात्रा ब भी नहीं होता है, ये वो होता है, वर यात्रा होती है। ठीक है, तो डी वाला इसका सही था, यही सही सुमेलित नहीं था। 38वें का निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो पड़ोसी, नयन, नीम, धूल, तो कौन सा तत्सम है बताइए 38वें का। तो जो नयन है यही तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, तो नयन है। ठीक है,
पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है, प्रतिवेशी इसका तत्सम होता है। नयन का नयन होता है। नीम का नींब होता है। नींब पिछले पिछले भी हिंदी के 60 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी करवाए थे। धूल का धूली होता है। धूल का धूली होता है। ठीक है, 39वें पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 39वें में तो निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी, तो कौन सा है? तो इसका जो बी है तो तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम ततः होता है। ततः इसका तत्सम है। और निमंत्रण का जो निमंत्रण का जो तद्भव है वो न्योता होता है। दुर्लभ का जो है दुल्हा होता है। दुर्लभ का दुल्हा होता है। और पंछी का जो होता है तद्भव पंछी होता है। ठीक है, 40वें पे चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो चुमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छाह, छत का छत्र, तो कौन सा है बताइए तद्भव तत्सम? तो इसका सी जो है सही नहीं है। जो छाह होता है इसका छाया होता है। तत्सम छाया होती है। और चुमना का चुंबन ठीक है, चाम का चर्म ठीक है, छत का छत्र ठीक है। तो इसका सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें गलत युग्मों की पहचान करना है। गलत युग्म को पहचानिए। तो यायावर मतलब एक स्थान पर टिका रहने वाला, पृष्ठव्य मतलब पूछने योग्य, प्रत्युत्पन्नमति जो है जो तत्काल उत्तर दे सके। युयुत्सु युद्ध में शहीद होने वाला। तो इसमें कौन सा युग्म, इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है हमको। तो कौन सा गलत है? 41वां को बताइए कौन सा गलत है। तो 41वां का जो डी है वही गलत है। युयुत्सु मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है। जो युयुत्सु है इसका अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला होगा ये। तो डी इसका सही आंसर है। बाकी सब सही है। अब इसको तो पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इतना ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। प्रत्युत्पन्नमति जो है जो तत्काल उत्तर दे। पृष्ठव्य जो पूछने योग्य, यायावर जो होता है एक स्थान पर टिका हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिए। बाकी डी इसका आंसर है, यही सुमेलित नहीं है। युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिस वस्त्र को पहना न गया उसे क्या कहते हैं? अभ्यस्त, नवीन, अपरहत, अगम। तो 42वें को बताइए। तो अपरहत कहते हैं उसको जिस वस्त्र को पहना न गया हो। ठीक है, 42वें का सी आंसर सही है। ठीक है, तो किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला जो होता है अभ्यस्त होता है, ये तो ठीक है। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम होता है। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको अगम कहते हैं। तो इसका सी आंसर ठीक है। 43वें पे चलते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो अनुगामी होगा इसका। तो ए इसका सही आंसर है। अनुचर, अनुसरणीय, अनादृत ये नहीं होगा। तो जो अनादृत होता है जिसका आदर न किया गया हो। ठीक है, अनुसरणीय होता है अनुसरण करने योग्य, अनुसरणीय होता है अनुसरण करने योग्य। चलिए अगले क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है तो बताइए। जिसका रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज, जो छाती के बल चलता हो उसे छतनाग, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाला आत्मोत्सर्ग। तो कौन सा सही है 44वें का? तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका जो बी है वही सुमेलित नहीं है। जो छाती के बल चलता है उसे छतनाग नहीं कहते, उसे उरग कहते हैं। उरग कहते हैं उसको। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। बाकी सब सही सुमेलित हैं। बाकी जिसका रोग का इलाज ना उसको लाइलाज कहते हैं। और जिसका मन जगत से उचट गया उसे उदासीन कहते हैं। दूसरे के हित के में अपना जीवन त्याग करने वाला को आत्मोत्सर्ग कहते हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका। 45वें चलते हैं। जिसे खरीद लिया गया हो
जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। कातर, कुंज, कृत, भक्त। तो कृत होता है जिसे खरीद लिया गया हो, तो इंपॉर्टेंट है ये, तो सी आंसर ठीक है इसका। कृत जिसे खरीद लिया गया हो। पीने की इच्छा वाले को पिपासा कहते हैं। जो गुण दोष का विवेचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आलोच्य, अश्लील, आलोचक, इतिवृत्त। तो इसका आलोचक होगा, तो सी इसका सही आंसर है। जो कहने, सुनने या देखने में लज्जापूर्ण हो उसको अश्लील कहते हैं। जो इतिवृत्ति, इसको पहले बताया था कि किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन को इतिवृत्त कहते हैं, इतिवृत्त कहते हैं। 47वें क्वेश्चन में चलते हैं। 47वां क्वेश्चन है, तो अंकेक्षण वाक्य के लिए वाक्य क्या होगा? अंकेक्षण के लिए कौन सा वाक्य नीचे दिया हुआ गया है? 4 वाक्य हैं, में कौन सा एक है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। तो कौन सा होगा? तो इसका पहला होगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षण कहते हैं। तो ए इसका सही उत्तर है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में देखे थे इसको, तो इसका अजर होता है, तो ए इसका सही अंतर है। अजर में जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। अजर मतलब होता है चमत्कार, चमकदार। अजार का अर्थ होता है बीमारी। ठीक है, तो 49वें का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पुरुष बाहर चला गया हो उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। 49वें का बताइए। तो इसका ठीक है, जिसका विवाह न हुआ हो अशीलम्बती कहते हैं उसको, तो ये गलत है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणीति कहते हैं। अपरिणित कहते हैं उसको, यही गलत है। 20 का सही आंसर है। और 2 बार जन्म लेने का द्विज कहते हैं, और जो कुछ न जानता उसे अज्ञ कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50वां है, समुद्र की आग के लिए शब्द क्या है? तो समुद्र की आग के लिए दानावल, जंगल की आग के लिए जलागम, ये भी नहीं है। भीषणाग्नि, ये भी नहीं है। तो बड़ वानल है, सी इसका सही आंसर है। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा की थी। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटे। तो जिजीविषा नहीं होता, ये होता है जीविषा, जीने की इच्छा वाला होता है। तो जिजीविषा कहते हैं इसको, जीने की चाह वाला। तो ठीक है, जिजीविषा। तो सी इसका सही आंसर है। सॉरी, इसमें एक गलत है, सी नहीं होगा इसका। बड़े की मात्रा होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी छोटी बातें। तो 20 का सही आंसर है जिजीविषा। तो बी सही आंसर है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। तो बहुने को बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो स्रोत जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी जो सर्वोत्तम है गलत है। आदत तो यहाँ पे होगा सर्वोत्तम, जैसे सर्वोत्तम ये होता है, ये सर्वोत्तम है। और सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ये होता है। कीर्ति इसे होता है, कीर्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 53वां का, तो बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरता रहता है। तो शुद्ध रूप है बैल और बकरी घास चरते हैं। तो 20 का सही अंतर है, बाकी सब अशुद्ध हैं। 54 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसमें दशा से नहीं होगा, दशा देखकर होगा। दशा देखकर, दशा से 20 का सही आंसर है। दशा देखकर मुझे दया आ गई। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो 55वें कौन सा है, कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध इसका डी है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये यहाँ पे इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह था, ये होगा इसमें, डी सही है। 56 पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन का, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, कौन सा सही? तो सी है, भारत में अनेक जातियां हैं, तो सी आंसर ठीक है इसका, बाकी सब अशुद्ध हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो फल बच्चों को काटकर खिलाओ, बच्चों को काटकर फल खिलाओ, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चों को खिलाओ, तो कौन सा शुद्ध है? जो 57 का सी है, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, यही सही है, तो सी इसका सही उत्तर है। 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, तो इसका बी सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो बी इसका सही उत्तर है। 98वें का बी होगा। 59 का, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो प्रकारांतर मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो ये नहीं होता, इसका प्रकारांतर भी नहीं होता, इसका प्रकारांतर होता है। प्रकारांतर में से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो इसका बी आंसर ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। जो प्रकारांतर है, प्रकारांतर इसका मतलब होता है भिन्न प्रकार से, भिन्न प्रकार से, दूसरी तरह से, किसी और तरह से, अन्य रूप से, इसका कई रूप हैं, तो विभिन्न प्रकार से, दूसरी तरह से, किसी और तरह से, अन्य रूप से, तो यही है प्रकारांतर का मतलब। तो भिन्न प्रकार से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, ठीक है। 60वां देखते हैं। तो 60वां है, बंदूक एक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है, औजार है, तो क्या है? तो शस्त्र होता है, शस्त्र, तो इसका बी आंसर ठीक होगा। तो अस्त्र शस्त्र में जान लीजिए, तो अस्त्र जो होता है वो फेंक कर मारने वाला होता है, फेंक कर चलाने वाला, फेंक कर, जैसे भाला हो गया, भाला हो गया, जैसे फेंक के मारने वाला चीज़ होता है, तो वो अस्त्र होता है। तीर हो गई, ये सब तीर धनुष हो गया, तो ये अस्त्र होता है। जो शस्त्र होता है वो क्या होता है? तो जो शस्त्र होता है हाथ में पकड़ चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे बंदूक हो गई, ये सब हो गया। तीर धनुष नहीं होगा, तीर तो उसमें हाथ में पकड़, धनुष हाथ में पकड़ जाते हैं, तो भाला इसका सही उत्तर होगा। भाला, भाला के जैसे जो चला के मारते हैं, जो ढेला उठा के हमने मार दिया किसी को, तो कंकड़ उठा के मार दिया, तो वो सब का अस्त्र होता है। और शस्त्र जो होता है हाथ में पकड़, जैसे तलवार हो गया, बंदूक हो गया, इस तरह का जो होता है शस्त्र होता है, इसको शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो 20 का सही उत्तर है। तो 60 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपने 55 प्लस अधिक सही किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले हिंदी के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।